वेलकम टू एसएन क्लासेस, दिस इज़ नेहा खुराना। तो गाइज़, आज हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान से रिलेटेड, और जो विषय चूज़ किया है वो आज चूज़ किया है मैंने इतिहास। और इसका पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है, और उसको आप देखने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, या ऊपर आप आई बटन पे चेकआउट कर सकते हैं। और उसमें भी मैंने आपसे MCQ क्वेश्चन ही डिस्कस किए थे। तो आज का ये मेरा है पार्ट 2, और इसमें आपको सीटेट से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आ चुके हैं या आने वाले हैं उसकी संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो इस तरह हम एक हिस्ट्री का सेक्शन कंप्लीट करेंगे MCQ के थ्रू, और ये पार्ट 2 रहेगा। ये वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल रहे आपके लिए तो आप इसको प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो हम अपनी शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज का हमारा कि हड़प्पा में किस प्रकार की नगरीय संस्कृति मानी जाती है? द्विनगरीय, बहुनगरीय, एकल नगरीय या उपरोक्त सभी? तो गाइज, इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी, जो हड़प्पा में एकल नगरीय संस्कृति जो है मानी जाती है। हड़प्पा संस्कृति की निम्न में से कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता थी? खाद्यान्न व्यवस्था, नगर योजना प्रणाली, दंड प्रणाली या देशाटन व्यवस्था? तो गाइज, इसकी जो इम्पोर्टेंट विशेषता थी तो वो थी आपकी नगर योजना प्रणाली। जो हड़प्पा संस्कृति की नगर योजना प्रणाली थी वो इसकी विशेषता थी। तो बी इज़ द राइट ऑप्शन। हड़प्पा संस्कृति में सबसे प्रभावशाली वर्ग निम्न में से कौन था? व्यापारी थे, शिल्पकार थे, चिकित्सक थे या श्रमिक थे? तो इसका राइट ऑप्शन है ए, व्यापारी इस जो है हड़प्पा संस्कृति में सबसे प्रभावशाली वर्ग माना जाता है। हड़प्पा के लोगों की धार्मिक पद्धति निम्न में से किस धर्म से लगभग समानता जो है पाई जाती है? जैन से, तुर्क से, यहूदी से या हिंदू से? तो गाइस, इसका जो बिल्कुल राइट ऑप्शन है वो है हिंदू। हिंदू धर्म से जो है हड़प्पा के लोगों की धार्मिक जो पद्धति बिल्कुल समान पाई जाती है। तो डी इज़ द राइट ऑप्शन। जनपद का शाब्दिक अर्थ है लोगों के व्यापार का स्थान, लोगों के धार्मिक क्रियाकलाप का स्थान या लोगों के रहने का स्थान? तो सी ऑप्शन इज राइट, लोगों के रहने का स्थान जनपद का क्या है? शाब्दिक अर्थ। होप है ये स्लाइड आपको समझ आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजातशत्रु निम्न में से किस जनपद का शक्तिशाली शासक था? मगध का था, अवध का, वज्जी का या वैशाली का? तो इसका राइट ऑप्शन है गाइस ए, जो अजातशत्रु था वो मगध का शक्तिशाली शासक था। सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है, ये किसका कथन है? बुद्ध का है, महावीर का है, अरस्तु का है या प्लेटो का है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। तो ये है महावीर का कथन है। महावीर के अनुयायी किस नाम से जाने जाते थे? तो चारों ऑप्शन आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, और जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। महावीर के अनुयायी जैन से जाने जाते थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है, ये महावीर ने कहा है। और महावीर के अनुयायी जो हैं जैन नाम से जाने जाते थे। थेरा किसे कहा जाता था? तो चार ऑप्शन आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि जैन धर्म के उपदेशक को थेरा कहा जाता था। जैन का यहाँ पर भी है, और इसके जो उपदेशक थे तो उनको किस नाम से जाना जाता था? थेरा। और जो जैन थे वो किसके अनुयायी थे? महावीर के। तो आप एक ऐसे क्रम में याद रख सकते हैं। थेरा, सॉरी, पहले आएगा महावीर, महावीर के जो अनुयायी थे वो जैन थे। अब जैन धर्म के जो उपदेशक को क्या कहा जाता था? थेरा कहा जाता था। लिप्सा को तृष्णा किसने कहा है? चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, और सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बुद्ध ने कहा था, लिप्सा को तृष्णा कहा था, और ये सी टेट में आ चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन तथा बौद्ध के अनुसार संघ नामक संगठन का तात्पर्य है। चार ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, और सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि गृह त्यागने वाले व्यक्तियों के लिए जैन तथा बौद्ध के अनुसार संघ नामक संगठन ये जोड़ा गया है। ये उन लोगों को कहा गया है जो अपना घर त्याग देते थे, जो घर त्यागने वाले व्यक्ति थे, तो उनको संघ नामक संगठन का नाम दे दिया, और ये गाइस सी टेट में आ चुका है। ठीक है, जैन तथा बौद्ध द्वारा बनाए गए शरण स्थल को कहा जाता था। चारों ऑप्शन आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तो गाइज, इसका जो बिल्कुल राइट ऑप्शन है वो है डी, जैन तथा बौद्ध द्वारा बनाए गए शरण स्थल को विहार कहा जाता था। और अगर बात आए कि जब गृह त्याग देते थे तो व्यक्ति, तो उनके लिए क्या था? वो संघ था। और शरण स्थल वाले क्या होते थे? उनको नाम दिया गया विहार
दिया गया। तो आप इस तरह दोनों को याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गाइज़। मेरी आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है गाइज़, तभी थोड़ा धीरे बोला जा रहा है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है, तो आपको चारों जो है ऑप्शन अपनी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, गुरु के समीप बैठना उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है। वानप्रस्थ आश्रम का उद्देश्य है सादा तथा सरल जीवन बिताना। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, तो बी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है, जंगलों में रहकर साधना करना। वानप्रस्थ आश्रम का उद्देश्य, जहाँ वान आ गया तो आप उस तरह याद कर सकते हैं, वन से इसको जोड़ सकते हैं कि जंगलों में रहकर साधना करना। जरथ्रुस्त कौन थे? तो गाइज ये एक ईरानी पैगंबर थे, जरथ्रुस्त। तो ये आप नाम याद रखिएगा। होप है ये स्लाइड भी आपको समझ आ गई होगी। और जरथ्रुस्त के अनुयायी निम्न में से किसके पूर्वज माने जाते हैं? तो गाइज ये माने जाते हैं पारसियों के। जरथ्रुस्त किसके माने जाते हैं? जो पूर्वज पारसियों के माने जाते हैं, और ईरानी ये पैगंबर थे, पारसियों के ये पूर्वज माने जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किस साम्राज्य की जो है स्थापना की गई है? मैंने मौर्य समाज की आपके लिए वीडियो डाल रखी है, लिंक में आपको जो है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और ए ऑप्शन इज़ द राइट, मगध साम्राज्य की इन्होंने स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित थे, कौन से थे इनके? कंधार, गुजरात या कश्मीर, या सभी थे। ये जो आपके सामने प्रस्तुत है, कंधार, गुजरात और कश्मीर, ये सभी राज्य इनके साम्राज्य में क्या थे? सम्मिलित थे। मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो ये भी मैंने आपको करवा रखा है, और बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, जो अशोक थे वो सबसे प्रसिद्ध शासक थे। कनिष्क शासन का राजा था, किस शासन का राजा था कनिष्क? तो वो था कुषाण। तो आप किस तरह याद कर सकते हैं? कैसे कनिष्क, कैसे कुषाण, तो इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं। और ये स्लाइड भी हमारी कंप्लीट हुई गाइस, आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चार ऑप्शन आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। और हैदराबाद की जो राज्य की स्थापना की थी, तो उन्होंने की थी आसफ जाह ने। तो ये आपको नाम याद रखना है, हैदराबाद आसफ जाह। मुर्शीद कुली खां कहाँ का शासक था? तो ये 8th की हिस्ट्री से रिलेटेड अब क्वेश्चन आ गया, और 8th की हिस्ट्री मुझे आपको करवानी है। तो गाइज इसमें आपकी एक रिवीजन हो जाएगी, और जब हम वो पढ़ेंगे तो आपको वो याद आ जाएगा कि मैंने पढ़ा रखा है। तो मुर्शीद कुली खां कहाँ का शासक था? तो वो शासक था बंगाल का शासक था मुर्शीद कुली खां। सादत खां कब अवध का सूबेदार नियुक्त हुआ? सादत खां, तो ये हुआ था गाइस 1722 ईस्वी में। 1722 ईस्वी में सादत खां अवध का क्या हुआ था? सूबेदार नियुक्त हुआ था। और अब ये भी 8th की हिस्ट्री आ गई है गाइस। खालसा पंथ की जो है स्थापना किसने करी थी? तो खालसा पंथ की स्थापना करी थी गुरु गोविंद सिंह ने। और गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 1708 में। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हुई, और उन्होंने किसकी स्थापना की गाइस? खालसा पंथ की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। दल खालसा में कौन कौन सी सिख सेनाएं सम्मिलित थी? तो आपको चारों जो है ऑप्शन अपनी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, और जो सी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है, जत्थो और मिसलो। ये जो थी दोनों ही सिख सेनाएं सम्मिलित थी दल खालसा में, ठीक है। मराठा राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मराठा राज्य की स्थापना करी थी शिवाजी ने। तो ये भी 8th की हिस्ट्री का ही आ गया है। मराठा राज्य की स्थापना की है शिवाजी ने। संस्कृति के वह सभी पक्ष जो मानव की अगली पीढ़ी को उनके पूर्वजों द्वारा हस्तांतरित किए जाते हैं, क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है, एक बार आप भी सोचिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, उसको हम कहते हैं सांस्कृतिक विरासत। संस्कृति से जुड़ा है तो क्या होगा? सांस्कृतिक विरासत। तो इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं। भारतीय संस्कृति का स्वरूप है पृथकता, एकल धर्म प्रभावी, धर्म निरपेक्षता या धर्म विहीनता। तो सी ऑप्शन इज बिल्कुल राइट। धर्म निरपेक्षता भारतीय संस्कृति का क्या है? स्वरूप है, और उसमें आपको सभी धर्मों के लोग मिलेंगे। भारतीय संस्कृति है अध्यात्मवादी और भौतिकवादी। जो भारतीय हमारी संस्कृति है वो अध्यात्मक से जुड़ी है, और भौतिकता जो है उससे जुड़ी है। तो भौतिकवादी और अध्यात्मवादी जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
वराह मिहिर द्वारा रचित बृहत संहिता का संबंध है। तो 4 ऑप्शन आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहे हैं और जो इसका राइट ऑप्शन है वो है नक्षत्र विज्ञान से। तो जो ये वराह मिहिर हैं बृहत संहिता इन्होंने जोड़ा है, इन्होंने लिखा है, तो उसमें किसका संबंध दिखाया गया है, क्या संबंध है इनका, तो नक्षत्र विज्ञान से इनका संबंध है। आर्यभट्टीय ग्रंथ किसका है, तो ये आपको 4 ऑप्शन अपनी स्क्रीन पर दिख रहे हैं और सेकंड का जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। आर्यभट्ट का नाम लिया गया है तो आर्यभट्ट ही इसका ही होगा, आर्यभट्टीय का ही होगा। आर्यभट्टीय जो ग्रंथ है वो आर्यभट्ट का ही होगा। शून्य के आविष्कारक निम्न में से कौन है, तो आपको सबको पता ही है, तो जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। ब्रह्मगुप्त जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, शून्य के आविष्कारक हैं ये। बीज गणित की खोज किसने करी थी, श्री धराचार्य ब्रह्मगुप्त। ये थोड़ा मैथ का क्वेश्चन आ गया है लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो बीज गणित की जो खोज की थी तो करी थी आर्यभट्ट ने, ठीक है। चरक संहिता तथा सुश्रुत संहिता ग्रंथों का विषय है औषध विज्ञान, गणितीय तथा ज्यामितीय, भू तथा कृषि विज्ञान और रसायन विज्ञान। तो इसका राइट ऑप्शन है हमारा ए, औषध विज्ञान। चरक संहिता में औषधि के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो गाइज़ ये था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो सीटेट पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हिस्ट्री जिनका वीक है। और मैं आपको ये कहना चाहूँगी 6 और 7 की आप जो है PDF अगर आप चाहते हैं तो मुझे मेल कीजिए। मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि मैम PDF दे दो, तो आप मेल कीजिए, मैं आपको पर्सनली मेल में आपको PDF प्रोवाइड कर दूँगी। ये वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल रहे आपके लिए, ये पार्ट 2 था, तो आप इसको प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस ज़रूर कीजिएगा। इससे क्या होगा कि जितनी मेरी आगे आने वाली वीडियो होंगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाएगी। ऑल पर ज़रूर क्लिक कीजिए क्योंकि वहीं से सारी इन्फॉर्मेशन जितनी ऑल नोटिफिकेशन आती हैं तो वो आपको मिलेगी। अगर आप पर्सनलाइज करेंगे तो नहीं आएगी, तो ऑल पर ज़रूर क्लिक कीजिए। इससे मेरी जितनी वीडियो आएंगी आने वाले दिनों में तो आपको ज़रूर दिखेगी। और गाइज़ अब मैं CTP की जो है एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ क्योंकि CTP भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। वैसे तो मैंने वीडियो डाल रखी हैं और उनके लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। खैर मगर अब तो हमने 2020 की प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए भी आपको मैं अच्छे से अच्छा जो है कंटेंट प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।